हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। जीएस ट्रिक्स के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और वो जिन नदियों के किनारे बसे हुए हैं उन नदियों को आप उन स्थलों के नाम के साथ किस तरह से इस तरह से याद करें कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जीएस साइंस और बाल विकास से संबंधित पूरे लेक्चर भी डालता हूँ और उनसे संबंधित ट्रिक्स भी डालता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगें तो मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आपके लिए बिल्कुल फ्री है और उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरी सारी ट्रिक्स की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप उन ट्रिक्स की पीडीएफ भी ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनके नोट्स अपने हाथ से खुद बनाएं एक ट्रिक रजिस्टर में और एग्ज़ाम के दिन एक बार आप रिवाइज करके इसको चले जाएँ। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं संबंधित नदियाँ। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और संबंधित नदियाँ। जो प्रमुख स्थल हैं पहले उनको उनकी नदियों के साथ एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक पढ़ते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चन्नूदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे, रंगपुर माद्री या मादर नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सुतका गैंडोर दाश्क नदी के किनारे, बनवाली रंगोई नदी के किनारे, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, सोतका शादी कौर के किनारे, दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे और मांदा चिनाब नदी के किनारे स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता में सभी नगर नदियों के किनारे स्थित थे ताकि परिवहन में आसानी हो, व्यापार में आसानी हो। अब हम याद करते हैं कि ट्रिक्स के माध्यम से आप ये सब याद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस ग्रुप की एक ट्रिक बनाई है मैंने। मैं एक नगर की एक ट्रिक नहीं बताऊंगा, उससे आपको याद करने में बहुत टाइम लगेगा। मैं एक ग्रुप जो उठाऊंगा उसकी एक ग्रुप में ट्रिक बना दूंगा कहानी के रूप में, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, सोतका शादी कौर नदी के, मांदा चिनाब, हड़प्पा रावी, रोपड़ सतलज, रंगपुर माद्री, कोटदीजी सिंधु, दैमाबाद गोदावरी। अब इनकी ट्रिक है। मोहन सिद्धू की शादी में या निकाह में उसकी दादी माँ ने चुनरी के मुद्दे पर रवि को हड़का दिया। शादी का कार्यक्रम रूपा लॉज में था। शादी के दिन मोहन ने मधुर रंगों वाला सिंदूरी कोट पहना था। शादी में वर वधू की गोद में दैमाबाद के कपड़े रखे गए। इतना आराम है। एक शादी की कहानी के माध्यम से मैंने आपको ये याद कराने के लिए इस कहानी का यूज़ किया है। अब हम याद कैसे करेंगे। मोहन सिद्धू से आप मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी को याद रखेंगे। शादी निकाह से आप सोतका का, जो निकाह का का है वहाँ से आप सोतका भी याद रखेंगे और शादी से आप शादी का और याद रखेंगे। दादी माँ ने चुनरी के मुद्दे पर, तो दादी माँ से आप मादा याद रखेंगे और चुनरी से आप चिनाब याद रखेंगे। रवि को हड़का दिया, तो रवि से आप रावी नदी और हड़का से आप हड़प्पा नदी, हड़प्पा जो नगर है उसको याद रखेंगे। शादी का कार्यक्रम रूपा लॉज में था। रूपा से आप रोपड़ और लॉज से आप सतलज का लज जो होता है सतलज याद रखेंगे। शादी के दिन मोहन ने मधुर रंगों वाला, तो मधुर से आप माद्री या मादर याद रखेंगे और रंगों से आप रंगपुर याद रखेंगे। आगे चल के एक रंगोई करके नदी भी आएगी, वो इससे याद नहीं रखनी, उसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा, इसीलिए मैंने उसको जानबूझ के अलग ग्रुप में डाला है। सिंदूरी कोट से सिंदूरी से आप सिंधु नदी और कोट से आप कोटदीजी याद रखेंगे और दैमाबाद के कपड़े गोद में रखे गए हैं उसकी, तो गोद से आप गोदावरी और दैमाबाद से आप दैमाबाद ही याद रखेंगे। इस तरह से इस ग्रुप को आप इस ट्रिक के माध्यम से बड़े आराम से याद कर सकते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, एक बार बोल के लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद सीधे एग्जाम के दिन उठाइएगा। अगली ट्रिक। चन्नूदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, बनवाली रंगोई नदी के किनारे, जो ये रंगोई रंगपुर से अलग है, सुतका गैंडोर दाश्क नदी के किनारे, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे। इसकी ट्रिक है। चंदन सिद्धू अगर काला बंगला है, उसकी हुंडई की कार का अलार्म बहुत तेज़ है, उसके रंगीन मिजाज का माली सूतक होने पर भी 10-10 अंडे खा लेता है। धौलावीरा के लूनी बाबा ने चंदन को भगवा रंग का लोशन प्रसाद में दिया है। इसको याद कैसे रखेंगे। चंदन सिद्धू से आप चन्नूदड़ो और सिंधु को याद रखेंगे। काला बंगरा और घर से आप कालीबंगा और घग्गर को याद रखेंगे। हुंडई की कार का अलार्म से आप आलमगीरपुर और हुंडई से आप
हिंडन नदी को याद रखेंगे। रंगीन मिजाज का माली, माली से आप बनवाली याद रखेंगे और रंगीन से आप रंगोई याद रखेंगे। ठीक है। सूतक और 10-10 अंडे, सूतक से आप सुतका गेंडोल और 10 से आप दाश के याद रखेंगे। धौलावीरा के लूनी बाबा से धौलावीरा और लूनी नदी याद रखेंगे और लोथल आप लोशन से याद रखेंगे और भोगवा नदी को भगवा से याद रखेंगे। इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से आप इस जो ग्रुप को है उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। आप अच्छे से एक बार इस ट्रिक को पढ़ लीजिए। ट्रिक बहुत सरल है, कहानी के माध्यम से आपको याद कराया गया है। 15 स्थान है, 15 के 15 आपको याद हो जाएंगे। दोबारा ना पढ़ना है ना रिवीजन करना है। आराम से पेपर के दिन एक बार रिवीजन कर लीजिए एक दिन पहले ट्रिक रजिस्टर को, आपका काम हो जाएगा। प्लीज़ अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब करिए। आप किस विषय की ट्रिक चाहते हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसकी ट्रिक बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।